हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसके अलग अलग केसेस, उन केसेस की जर्नल एंट्री, कैलकुलेशन, सारी चीज समझा दी थी। तो आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं वो है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। ध्यान से समझना क्लास क्या है ये। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह ये काम आने वाला है। बट फिलहाल टर्म 1 की बात करेंगे। टर्म 1 में ये एडमिशन और चेंज इन पीएसआर दोनों चैप्टर में है। तो ध्यान से अच्छे से पूरा वीडियो एंड तक देखना, गारंटी देता हूं कि आपको पूरा का पूरा आईएफआर समझ आ जाएगा। और अगर आपने डब्ल्यूसीआर की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको कमेंट में मिल जाएगा। आप डब्ल्यूसीआर और आईएफआर जरूर देखना, बिकॉज इससे क्वेश्चन 100% आना ही आना है। हर साल आता है, इसलिए इससे आना ही आना है। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात। कभी भी कोई भी बैलेंस शीट अगर देखोगे तो बिना इन्वेस्टमेंट के कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, बिना इन्वेस्टमेंट के कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आ सकता। भैया इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो आईएफआर बनेगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की है, 50,000 की। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं असेट साइड वो 50,000 का है। और कहीं कल को हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए और हमें अचानक से सरप्राइज, शॉक ना लगे, झटका ना लगे, तो हम पहले से ही एक अमाउंट जोड़ के रखते हैं कि अगर कल को हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उस घाटे को हम लोग यहां से सेट ऑफ कर लेंगे। दैट रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि आईएफआर। ओके, डन। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, तो हमने आईएफआर क्यों बना रखा है, ताकि कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई तो हम पहले से रेडी रहेंगे एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बना के। तो इसे सारे केसेस विद जर्नल एंट्री मैं आज कराऊंगा आपको। ध्यान समझना। सबसे पहला केस 1, ध्यान से देखो। केस 1, ये रही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स वो मान लेते हैं, अभी का एग्जांपल ले लेते हैं 50,000, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो मान लेते हैं 5,000 का है। मतलब हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हैं 50,000 के और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कितने का है, 5,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी चीज नहीं दिया गया है, नो इंफॉर्मेशन। एडिशनल में कुछ भी नहीं दिया, मतलब हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ना ही डाउन हुआ और ना ही बढ़ा, एडिशनल में कुछ भी नहीं दिया। तो आप क्या करोगे बेटा, ये सारा का सारा आईएफआर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। आप समझ के करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं और टेंशन नहीं होगी रट्टा मारने की। रट्टा मारते हैं तो सर दर्द करता है। आप समझो, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कल को डाउन ना हो जाए उसके लिए जोड़ रखे हैं 5,000 रुपए, तो ये 5 के 5,000 बाई साइड बांट दोगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैं अपने इस एग्जांपल में मानता हूं ए बी दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर, और सी जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है। ये सेम वैसा ही एजम्पशन है जैसा मैंने आपको डब्ल्यूसीआर में एजम्पशन लेके दिया था। ठीक है, तो ए बी दो पार्टनर है, तो ये जो आईएफआर है वो ए और बी में बट जाएगा 2500-2500। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको बैलेंस शीट में मिल जाता है तो उसे आप कैपिटल अकाउंट में बाई आईएफआर करके पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2500-2500। क्लियर है यहां तक। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, सिंपल सी बात है, बाई साइड जो भी लिखा होता है उसको हम डेबिट लिखते हैं। डेबिट यानी आईएफआर डेबिट टू ए बी, तो आप नॉर्मल एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बैलेंस शीट में था 5,000 का वो आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ध्यान रखना, ये जो आईएफआर है क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट है तो इसे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ओपी यानी ओल्ड पार्टनर्स, ओआर यानी ओल्ड रेशियो। तो कभी भी अगर आपको लायबिलिटी साइड आईएफआर मिल जाए बैलेंस शीट में और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, यहां भी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई,
अगर बढ़ भी जाती है तो भी आईएफआर पूरा बांटना है, कम होगा तो पूरा नहीं बांटना। तो मैं आपको सारे केसेस समझाने वाला हूँ आज अच्छे से, बस ध्यान से समझना, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए क्योंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, और साथ साथ लिख के, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो। अच्छा लगेगा तो लाइक करके सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। क्लास अकाउंट्स, क्लास 12th का अकाउंट्स इको बीएसटी पूरा का पूरा हमारे इस चैनल पे हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, डेली शाम को 7 बजे। चलो, ये केस 1 आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं केस 2 के ऊपर। कम टू केस 2। केस सेकंड, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट दिया गया है 50,000 का, और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रखा है 5,000 का। ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, और ये है बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट 50,000 की दी हुई है, और जो रिजर्व है वो है आपका 5,000 का। एडिशनल पॉइंट में लिखा गया है क्लास, एडिशनल पॉइंट में द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाय 10,000, रिड्यूस्ड बाय 10,000 ऐसा लिखा हो सकता है, यह लिखा हो सकता है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, लिखा हो सकता है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 40,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 40,000 है, ऐसा आपको लिखा मिल सकता है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 50,000 है, लायबिलिटी इधर साइड आपने 5,000 रुपए जोड़ रखा है कि कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो हम इस 5,000 से उसको सेट ऑफ करेंगे, बट नुकसान हुआ कितने का, अच्छा रिड्यूस बाई 10,000 की जगह अभी 10,000 मत करो, रिड्यूस बाई 2,000 कर लो, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अभी 10 वाला बाद में करेंगे, ठीक है, इसे ठीक कर लो, 2,000 कर लो। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,000 से कम हो गई, रिड्यूस हो गया, तो मुझे बताओ नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा। भाई 50 का था, 2,000 से कम हो गया, तो इसे नई बैलेंस शीट में दिखा देंगे कितना बेटा, 48,000। और 2,000 रुपए आमतौर पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते थे, अब तक हम ये करते थे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, तो जो 2,000 वैल्यू कम हुआ है उसे हम लोग दिखाएंगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, और नई बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा क्लास, 48,000। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, इसके बाद क्या करना है। अब एक काम करते हैं, हम पार्टनर्स में कितना बांट पाएंगे ये बताओ सब लोग मुझे। हमारे पास था आईएफआर 5,000 का, नुकसान हुआ 2,000 का, तो अब जो आईएफआर बटेगा ना वो बटेगा 3,000 का, ए और बी। तो 3,000 कैसे कैसे बटता है बेटा, 3,000 कैसे कैसे बटेगा, 1,500 और 1,500, ए और बी में कैसे बटेगा, 1,500 और 1,500। यानी पहले 5 था, नुकसान कुछ भी नहीं था, पूरा 5 बांट दिया, अब नुकसान 2,000 का हो गया है, तो हम 3,000 ही बांट पाएंगे। तो ध्यान समझना क्या होगा, बैलेंस शीट में आईएफआर 5,000 का है ना, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000 से ही होगा बेटा, ये ट्रिक ध्यान रखना। मैंने आपको WCR में भी एक बात बताई थी कि बैलेंस शीट के अंदर जितना भी WCR है एंट्री के टाइम पे वो सारा डेबिट होगा। सिमिलरली बैलेंस शीट के अंदर जितना भी आईएफआर है वो एंट्री के टाइम पे डेबिट हो जाएगा। तो आईएफआर डेबिट हो जाएगा 5,000 से, ठीक है, आईएफआर 5,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, टू इन्वेस्टमेंट 2,000, और बाकी जो 3,000 है वो बढ़ गया किसमें, ए और बी में। 3,000 ओल्ड रेशियो में 1,500 और 1,500, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000, टू इन्वेस्टमेंट 2,000, टू ए टू बी 1,500 यानी कि 3,000। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की आपने एंट्री पास कर दी। आईएफआर अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट 2,000 आएगा, टू ए और बी 1,500 और टोटल इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है आईएफआर की। आई होप केस 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिपीट करता हूं, अगर यहां पे 5 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,000 से कम हो गई होती, 3,000 से, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में लिख देते 3,000 और फिर 2,000 को बांटते 1,000, यहाँ पे 3,000, यहाँ 1,000 और आईएफआर पूरा का पूरा 5,000। अगर यहाँ 4,000 से कम हो गया होता इन्वेस्टमेंट तो 1,000 यहाँ बढ़ता और 4,000 रुपए कम हो गया तो 4,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 500 बढ़ता, ऊपर 5 ही आता। अब आते हैं केस थर्ड पे जहां मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम करूंगा। तो आईएफआर था 5,000 का, मार्केट वैल्यू हो गई 48, तो 2,000 से कम हुआ तो 2,000 यहीं से झेल लेंगे और बाकी 3,000 जो है वो पार्टनर्स में हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट है केस 3, चेक करो केस थर्ड। बैलेंस शीट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 50,000 का और आईएफआर सेम है 5,000 का। एडिशनल पॉइंट में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कई बार ना मार्केट वैल्यू ही ब्रैकेट में लिख देता है, ठीक है, तो वो बात बराबर है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 42,000, ठीक है, ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा, 42,000, और हमने जोड़ा कितना था इन्वेस्टमेंट के लिए 5,000,
लेकिन मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई? अगर 50 की चीज 42 हो गई तो मतलब 8,000 से हमारा कम हो गया, तो 5 यहां से सेट ऑफ कर लेंगे और रीवैल्यूएशन में 3,000 भेज देंगे। और अगर ये आईएफआर नहीं होता, अगर ये आईएफआर नहीं होता बैलेंस शीट के अंदर, तो पूरा 8,000 रीवैल्यूएशन में जाता। बट हमने आईएफआर पहले से 5 जोड़ रखा है, तो अब रीवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ 3,000 जाएगा। अच्छा, पार्टनर्स में कितना बटेगा ये बताओ? तो सही बात यह है कि क्लास की पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, पार्टनर्स में कुछ भी बटेगा ही नहीं, क्योंकि आपको जो नुकसान हो गया है, आपने आईएफआर के लिए 5,000 रुपए जोड़ा था, बट यहाँ नुकसान हो गया है 8,000 का, तो कुछ एक्स्ट्रा बचा ही नहीं जो पार्टनर्स अपने घर लेकर जाएं। तो इस सिचुएशन में पहली बार, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा घट जाती है तो पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा। और नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? अगर नई बैलेंस शीट में तो इतना ही आएगा, 42। 50 का था, 8 से कम हो गया, तो 42 ही नई बैलेंस शीट में 42 आएगा। बट ये जो 8 था, 5 यहां से सेट ऑफ होके टू इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन में आ जाएगा 3,000। अब बच्चे बोलते हैं सर 3,000 कैसे आ गया? कम तो 8 से हुआ है, बट 8 से तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन हमने पहले से फंड 5,000 का बना रखा था, ठीक है? तो बस इसको टोटल कर लो। और अगर कोई बच्चा इसके लॉस को बांटना चाहता है तो बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ए बी, ये 3,000 है तो दोनों में 1500 बढ़ जाएगा। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? ध्यान समझना, आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एंट्री, मैंने आपसे कहा था ना, जितना भी आईएफआर हो सारा डेबिट कर देना। आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000, यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 3,000 से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 3,000 से। टू इन्वेस्टमेंट्स कितना क्लास आएगा? 8,000, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई 8,000 से, फंड से कट गया 5 और रीवैल्यूएशन में आ गया आपका पूरा का पूरा 3,000। और फिर अगर आप इस लॉस को बांटना चाहते हो तो आप, मैंने कहा था ना बाई वाली, ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन लॉस, इसका रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट वो तो हो ही चुका है, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। और फिर लास्ट एंट्री क्या करोगे? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। A is capital account debit, B is capital account debit to investment, 1500, 1500, 1500, 1500 और ये 3,000, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्लास, नॉर्मल WCR की एंट्री करते हैं। ऑलमोस्ट आपको समझ आ चुका होगा कि अगर कम है तो बैलेंस बढ़ जाएगा और ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, बस इतनी सी बात है। कम है तो बढ़ जाएगा और ज्यादा है तो आपका रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, और आपने कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। ओके, तो मैं आपको रिपीट करता हूँ क्लास सारे केसेस। तो सबसे पहला केस क्या है कि अगर बैलेंस शीट में आईएफआर नीचे कुछ नहीं है, सारा बांट दो। दूसरा केस, बैलेंस शीट के अंदर 5 है, नीचे 2 है तो 3 बटेगा। तीसरा केस, बैलेंस शीट में 5 है और नीचे 8 से कम हो गया, तो 3,000 जो फालतू है वो रिवॉल्यूशन में घाटा हो गया, डेबिट साइड जाएगा। अच्छा सब लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर बैलेंस शीट में 5,000 आईएफआर दे रखा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 5,000 से घट गई है तो क्या होगा बताओ? दिमाग लगाओ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से घट गई तो क्या कुछ बटेगा? नहीं। क्या कुछ रिवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं। सीधा एंट्री होगी आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, एक ही एंट्री होगी क्या, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 5,000 5,000 और कुछ नहीं, और नई बैलेंस शीट में 45 आ जाएगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। केस 4 आप ज़्यादा बेहतर समझोगे, हालांकि 5 ही केस बताऊंगा, लास्ट है केस 4। बैलेंस शीट के अंदर तुमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 का, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट 50,000 का दिया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जब 5,000 है, 5,000 है सॉरी। एडिशनल कैपिटल में क्या लिखा है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹45,000। देखो 5,000 ही आपने जोड़ा था कि कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से कम हो गई तो हम इसको सेट ऑफ करेंगे, और मार्केट वैल्यू भी 5,000 से ही घटी है, तो आप क्या कुछ पार्टनर्स में बांट पाओगे? नहीं। रीवैल्यूएशन में कुछ जाएगा? नहीं। घाटा तो हुआ ही नहीं, पूरा यहीं सेट ऑफ हो गया। तो नई बैलेंस शीट में तो 45 ही दिखाओगे और आप बस एक एंट्री पास कर दोगे। आईएफआर था कितना? 5,000 से टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कितने से कम हो गया? 5,000 से। इन्वेस्टमेंट असेट होता है, बढ़ता है तो डेबिट करेंगे और घटता है तो क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट असेट है, घट रहा है इसलिए हमने क्रेडिट किया। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 5,000 पूरा, और कोई एंट्री पास नहीं होगी। कुछ अगर यहाँ ज्यादा बचता तो पार्टनर्स में बांट देते ओल्ड रेशियो में, अगर यहाँ कम होता, यहाँ पे कम होता, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से कम हो गया तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड भेज देते। तो यही सारे के सारे केसेस हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? प्लीज ये केस खत्म हो गया। एक लास्ट केस और है जहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ गई
तो क्या होगा बता के मैं फिनिश करूंगा। तो आई होप कि आप इसे लाइक जरूर करोगे, अपने सारे क्लास 12th के दोस्तों को शेयर जरूर करोगे, ठीक है। और मैं एडमिशन का टेस्ट बहुत जल्दी, अगली क्लास में एडमिशन खत्म है, लास्ट क्लास होगी, और मैं आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंडक्ट करूंगा, ठीक है। तो टेस्ट आपको जैसा पता है कि नॉर्मली हम संडे को ही रखते हैं, तो संडे को हमारा टेस्ट होगा, तो रेडी रहना। टाइम मैं आपको बता दूंगा, जो भी टेस्ट का टाइम होगा बहुत जल्दी बता दूंगा, ठीक है। चलो केस 5 देख के हम इसे फिनिश कर लेते हैं, फिर एक बार लास्ट में सारे केसेस को रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। केस 5 और आखिरी केस, ये रही बैलेंस शीट। आपने आईएफआर बना रखा है 5000 का। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं अगर आईएफआर ना बना हो और वैल्यू कम हुआ तो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, बढ़ गया तो भी रीवैल्यूएशन में जाएगा, फिर तो रीवैल्यूएशन में जाना ही जाना है, कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हैं 50,000 के और आईएफआर है 5,000 के। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा 60,000। तो यहाँ पे आईएफआर तो पूरा बटेगा, फिर आईएफआर से हमें कोई लेना देना नहीं है ना, फिर तो आईएफआर के कोई छेड़खानी ही नहीं हुई। आपने जोड़ा था कि कम हो जाएगा तो सेट ऑफ करेंगे, बट कम नहीं हुआ, बढ़ गया ए और बी में। तो ये 5,000 है तो कैसे कैसे भेजोगे 2500 2500, समझ गए। 5,000 है तो कैसे भेजोगे 2500 और 2500। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि एंट्री क्या करोगे आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा केस ने बताया था आईएफआर है पूरा बढ़ जाएगा। और जो ये बढ़ गया है, ये जो क्लास बढ़ गया है 10,000 रुपए का, वो कहां भेजोगे। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 10,000 से, तब ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट के नाम से, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान समझना, मैं आपको एंट्री दिखाता हूं। पहली एंट्री क्या पास करोगे आईएफआर को बांटने की, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो अगर 5,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ सॉरी डब्ल्यूसीआर आईएफआर सॉरी आईएफआर 5,000 का है तो वो पूरा का पूरा आपने बांट दिया आईएफआर। दूसरी बात क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है तो आप एंट्री क्या पास करोगे इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। भाई कोई भी चीज अगर इधर साइड होता है तो इसको डेबिट लिखते हैं ना, और टू ऊपर अकाउंट का जो नाम है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ गया बेटा, अच्छा 10,000 से बढ़ गया, सॉरी 10,000 से बढ़ गया है, तो 10,000 10,000, ठीक है। और अगर आप इसे टोटल करोगे, अब ये आ गया 10,000, इसकी टोटलिंग आ गई 10,000, और इसे बांट दोगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी, तो इसकी एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन टू ए बी 5,000 5,000, दोनों की रेशियो इक्वल है ना, तो रीवैल्यूएशन टू ए बी 5,000 5,000, आप ये एंट्री पास कर दोगे। तीन एंट्री पास हो जाएंगी, पहली एंट्री आईएफआर को बांटने की, दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन में डालने की, तीसरी रीवैल्यूएशन के गेन की। तो रीवैल्यूएशन टू ए बी आप ये एंट्री पास कर दोगे अगर बढ़ जाता है तो 1 मार्क में आपको इस तरीके से कोई केस देके पूछ सकता है कि आईएफआर कितना बटेगा, तो पार्टनर्स में कितना कितना बटेगा। एक ऑप्शन रहेगा क्लास 5,500 10,000, एक ऑप्शन रहेगा 15,000 7,500 रहेगा, 7,500 7,500 रहेगा, या फिर एक ऑप्शन रहेगा 2,500 2,500। तो इस 2,500 पे टिक करना है, ओके। तो ये थे सारे के सारे केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के, और हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर लिया। एट द एंड मैं सारे केसेस को एक बार जरूर रिपीट करूंगा आपके लिए। तो सबसे पहला केस अगर यहाँ पे आईएफआर है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, ये 50 है ये 5 है, ये 50,000 है ये 5,000 है, नीचे कुछ नहीं लिखा तो सारा बढ़ जाएगा। और नीचे वैल्यू अगर 48,000 हो गई है तो 2 से कम हुआ तो 3 बटेगा, नीचे वैल्यू 49,000 हो गया तो 1 से कम हुआ 4 बटेगा, नीचे वैल्यू 45,000 हुआ तो कुछ भी नहीं बटेगा, और नीचे वैल्यू 40,000 हुआ तो यहाँ पे 50 था 40 हो गया, तो 10,000 से कम हुआ 5 यहाँ सेट ऑफ होकर बाकी 5,000 पहली बार रीवैल्यूएशन में किधर चला जाएगा डेबिट साइड। यही सारे के सारे केसेस हैं और कोई भी चेंज नहीं है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे सारे केसेस की, एक बार रिपीट जरूर कर लेना इस टॉपिक को, और ये टॉपिक हमारा फिनिश। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्लास अपने क्लास 12 के सारे दोस्तों में शेयर कर देना। डेली मैं आप लोगों के लिए क्लास काम कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं और अच्छे से और मोटिवेट होकर आपके लिए काम करूँ, ठीक है। लाइक करके कॉमेंट करके जाना, टेक केयर, बाय बाय।